नमस्कार दोस्तों, आज फिर से आपका स्वागत है मेरे नए वीडियो में। लोग कहते हैं कि जब मैंने स्टार्ट किया था बिजनेस, जब तो थोड़ा सा चला था, उसके बाद मेरा बिजनेस बंद हो गया। स्टार्टिंग में बिजनेस क्यों चला था, ये सोचने वाली बात है। क्योंकि स्टार्टिंग में आपने उस पर ध्यान दिया था, उस पर मेहनत करी थी, इसलिए थोड़ा सा चला था। उसके बाद आपने बंद कर दिया ध्यान देना कि अब तो मेरा बिजनेस चल गया, अब तो चलता रहेगा। आपने ध्यान देना बंद कर दिया तो बिजनेस भी बंद हो गया। इसलिए दोस्तों, अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं या करते हैं तो आपको अपने बिजनेस पर कंटिन्यूस ध्यान देना पड़ेगा। दोस्तों, आपको मैं एक कहानी सुनाता हूं सेल्समैन की। इतनी इंस्पायर करेगी आपको, बहुत ज़्यादा। जब मैंने ये स्टोरी सुनी थी तो कम से कम मैंने 10 बार इसको सुना था। इतनी अच्छी लगी थी मुझे, इतनी बेहतरीन लगी थी, बहुत मज़ा आया था सुनने में। अगर आप ये कहानी पूरी सुन लेंगे ना तो आपको बहुत मज़ा भी आएगा, बहुत मोटिवेट भी होंगे, बहुत अच्छा भी लगेगा। आइए स्टार्ट करते हैं एक कहानी। दोस्तों, एक आदमी था, एक शहर में रहता था और वो बहुत ही लेजी था। वो क्या करता था, कंपनियों में जाता, वहाँ से क्या ट्रेनिंग लेता, 3 महीने की ट्रेनिंग लेने के बाद वो कंपनी को छोड़ देता था। क्योंकि ट्रेनिंग में ज़्यादा काम करना पड़ता नहीं है और सिर्फ सैलरी मिलती है। तो वो क्या करता, 3 या 4 महीने काम किया, सैलरी पूरी उठाई और उस कंपनी को छोड़ देता था। फिर वो दूसरी कंपनी में जाता, वहाँ पे 3-4 महीने काम किया और सैलरी पूरी ली और वहाँ से भी छोड़ दिया। वो अच्छी अच्छी कंपनियों में काम करता था। अब जब दोस्तों वो अच्छी अच्छी कंपनी में काम करता था, जब वो दूसरी कंपनी में जाता था, वो रेफरेंस देता था पीछे वाली कंपनी का कि मैंने इस कंपनी में काम किया है, आप और मेरा ये एक्सपीरियंस है। तो वो लोग भी उससे इंस्पायर होते थे कि हाँ, इसने बड़ी कंपनी में काम किया है तो हम भी इसको काम दे देते हैं। तो इसलिए उसको नौकरी आसानी से मिल जाती थी। तो और वो पढ़ने में वैसे होशियार भी था, ऐसा बात नहीं है वो होशियार नहीं था, हर बात को समझता भी था। ट्रेनिंग लिया और छोड़ देता था, ट्रेनिंग लिया और छोड़ देता। उसकी जिस शहर में वो था, उसकी वहाँ पे जितनी भी कंपनी थी, सारी कंपनियों में उसने काम किया। 3-4 महीने काम किया और छोड़ दिया, 3-4 महीने काम किया और छोड़ दिया। फिर वो दूसरे शहर में चला गया, वहाँ पे भी सारी कंपनियों में उसने काम किया और छोड़ दिया, 3-4 महीने काम किया और छोड़ दिया। उसके बाद क्या हुआ कि लोगों को पता चल गया कि ये जो बंदा है, ये क्या है, 3 या 4 महीने सिर्फ ट्रेनिंग लेता है और काम नहीं कर पाता है। तो कंपनी वालों ने उसको पहचान लिया और उसको वो काम देने से मना कर दिया कि आप यहाँ पे आपको नौकरी नहीं मिल सकती। वो जहाँ भी जाता, हर कोई यही कहता कि यहाँ पे आपको नौकरी नहीं मिलेगी। जहाँ भी जाता, हर कोई यही कहता कि यहाँ पे आपको नौकरी नहीं मिलेगी, क्योंकि आप 3-4 महीने काम करते हो, उसके बाद छोड़ देते हो। तो उसको किसी ने जब नौकरी नहीं दी तो उसकी थोड़ी सी जो पैसा था बचा हुआ था, वो उससे उसका खर्च चलाने लगा। घर में पैसे की तंगी हो धीरे धीरे घर में पैसे की तंगी होने लगी। तो उसने रिश्तेदारों से मांगना स्टार्ट कर दिया। अब उसने रिश्तेदारों से मांगना स्टार्ट कर दिया, सारे रिश्तेदारों से भी पैसे उसने ले लिए। अब पैसे ले लिए तो रिश्तेदारों को भी पता चल गया कि हाँ, ये पैसे वापस नहीं करता है, सिर्फ ले लेता है। धीरे धीरे रिश्तेदारों ने भी, दोस्तों ने भी पैसा देना उसको बंद कर दिया। अब क्या है कि वो भुखमरी की कगार पे आ गया। उसके बीवी थी, बच्चे थे, तो वो बच्चे कहने लगे कि पापा हमें खाना खाना है। उसके पास खाना खाने तक के भी पैसे नहीं थे। एक बार उसकी बीवी ने कहा उससे कि हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, घर में कुछ भी नहीं है, कल से हमें भीख मांगने जाना है, मैं बच्चों को लेके भीख मांगने जाऊंगी, अगर आप कल पैसा कमा के नहीं लाए तो उसको एक धक्का सा लगा कि यार मैं क्या कर रहा हूँ। बहुत लेजी हो गया था वो बंदा, काम करना चाहता नहीं था। तो उसने क्या किया कि अगर मैंने काम नहीं किया तो मेरे बीवी बच्चे ना भीख मांगने चले जाएंगे। तो उसको एक बहुत बड़ा धक्का लगा। तो वो कल उठा और वो काम की तलाश में चले गया। अब जब वो काम की तलाश में चला गया तो उसने जिसमें पहले काम किया था उसी कंपनी में गया। उसने बोला कि जो उसका मालिक था, उसने बोला हम आपको नौकरी नहीं दे सकते क्योंकि आप 3-4 महीने काम करते हो। वो बहुत गिड़गिड़ाया कि नहीं, मुझे नौकरी चाहिए।
जो मैंने आपके साथ किया था 3-4 महीने, ऐसी मैं काफ़ी सारी कंपनियों में काम कर चुका हूँ, लेकिन कोई मुझे नौकरी नहीं दे रहा है। अब मुझे आपके यहाँ काम करना है, और मेरे बीवी बच्चे कल से भीख मांगने चले जाएंगे अगर मुझे आपके यहाँ नौकरी नहीं मिली तो। वो उसने साफ साफ मना कर दिया कंपनी वाले ने कि नहीं, हम आपको नौकरी नहीं दे सकते, लेकिन वो गिड़गिड़ाता रहा, नहीं मुझे नौकरी चाहिए ही। तो उसने बोला कि ठीक है, हम तुम्हें नौकरी तो दे देंगे, लेकिन आपको सैलरी नहीं देंगे। आपसे जो आप सेल करोगे तो आपको पैसा मिलेगा, सेल नहीं करोगे तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। वो बोला ठीक है, और उसने ये भी बोला कि आपको ऑफिस भी नहीं मिलेगा, ऑफिस के बाहर आपको रहना पड़ेगा, वहीं पे हम आपको टेबल कुर्सी दे देंगे, वहीं पे आप रहो, और आप सेल करोगे तो आपको पैसा मिलेगा, आप सेल नहीं करोगे तो पैसा आपको नहीं मिलेगा। वो उसके लिए मंजूर हो गया कि ठीक है, मैं बाहर ही रह लूँगा और बाहर ही मैं सेल्स करने की कोशिश करूँगा। अब वो बाहर उसको बिठा दिया। जो भी बंदा गाड़ी खरीदने आता तो वो अंदर ऑफिस में जाके बात करेगा, बाहर तो बात करेगा नहीं। तो सुबह से शाम हो गई, उस बंदे को एक भी कस्टमर ने बात ही नहीं करी। शाम को एक लास्ट में एक कस्टमर आया, और जो ऑफिस के जो लोग थे वो जल्दी में जाने में थे, और एक कस्टमर आया, उसको गाड़ी खरीदनी थी। अब जो सेल्समैन था अंदर जो ऑफिस में था, उसने जल्दी जल्दी उसको बता दिया, तो उसकी कुछ समझ में नहीं आया। तो जो कंपनी का जो मालिक था उसने कहा कि एक हमारा सेल्समैन बाहर बैठा है, आप उससे जाके बात कर लीजिए। उसने सोचा कि ये बहाना भी हो जाएगा उसे सैलरी नहीं देने का, कि आपने कोई सैलरी, मैंने आपको कोई कस्टमर नहीं दिया, हम उसको कस्टमर भी दे देंगे, और वो खरीदने वाला तो है नहीं, और हमारा काम भी हो जाएगा। उसको कल से हम मना भी कर देंगे कि आप कुछ सेल नहीं कर पाए, आप कल से मत आइएगा। वो बोला ठीक है, मैं बाहर वो जो बंदा बैठा है मैं उससे बात कर लेता हूँ। अब वो बाहर गया, बाहर उससे बात करी कि मुझे गाड़ी खरीदनी है। अब जो वो बंदा था जो बाहर बैठा था, उसने ना हर कंपनियों में ट्रेनिंग ले रखी थी। वो बंदा होशियार भी था, सिर्फ लेजी था वो। लेकिन अब उसने उसको इस तरह से, उसने उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि मुझे कार बेचनी है, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे कार बेचनी है। अगर मैं कार नहीं बेचूंगा तो घर पे क्या होगा उसको पता है। उसके दिमाग में हर जगह बस ये की बात, मुझे सिर्फ कार बेचनी है, कोई कस्टमर मेरे पास आ जाए तो मैं उसको बेच के ही मानूंगा। पूरा जुनून था उसके अंदर, पूरी दिमाग में भरा हुआ था, हर दिल दिमाग में हर जगह कार को बेचना ही है। अब जब वो कस्टमर उसके पास आया तो वो बहुत खुश हुआ, बहुत खुश हुआ। उसने उस कस्टमर को, उस जो गाड़ी वो खरीदने आया था, उसकी सारी बातें, सारे फीचर्स एकदम बेहतरीन तरीके से समझाए उसे, बहुत बेहतरीन तरीके से समझाए, क्योंकि उसने ट्रेनिंग हर जगह ले रखी थी, तो उसको नॉलेज बहुत थी। जब उसने सारे फीचर उसको समझाए तो उसको समझ में आने लगा। तो वो बोला कि हाँ, मुझे ये गाड़ी खरीदनी है। उसने अपने जेब में से चेक निकाला और साइन कर दिया कि मुझे ये गाड़ी खरीदनी है। वो जो सेल्समैन था वो जल्दी से अंदर गया कि सर आप ऑफिस बंद मत करिए और ये गाड़ी इनको आप दे दीजिए। उसने, उसके अंदर एक आग लगी हुई थी, तो वो गाड़ी उसने बेच दी उसको। और जो मालिक था उसका, वो उससे बहुत खुश हुआ कि जो कस्टमर को हमने वैसे ही छोड़ दिया था कि ये खरीदने वाला नहीं है, और ये टाइम से भी नहीं, मतलब बहुत लेट भी आया था, और उसको उसने गाड़ी बेच दी, तो वो बहुत खुश हुआ। उसको बोला कि कल से आप ऑफिस के अंदर आप बैठिएगा। दोस्तों, आप अंदाज़ा नहीं करोगे, धीरे 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 उसने इतनी तरक्की करी, मेहनत करी, तरक्की करी कि वो कंपनी में सबसे नंबर 1 सेल्समैन बन गया। और कुछ दिन बाद वो जो उस शहर का नंबर 1 सेल्समैन बन गया। तो दोस्तों, ये कहानी मैंने आपको इसलिए सुनाई है कि कोई काम करना, लोग कहते हैं, बहाना लगाते हैं ना कि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। आपके पास कुछ है या नहीं है, बहाना मत लगाओ। आपको जो काम स्टार्ट करना है बस स्टार्ट कर दो और उसमें मेहनत करो। मैंने स्टार्टिंग में एक बात कही थी, लोग कहते हैं मैंने जब बिजनेस स्टार्ट किया था ना, तब तो थोड़ा सा चला था, उसके बाद बंद हो गया। भाई, स्टार्टिंग में क्यों चला था? क्योंकि स्टार्टिंग में तुमने मेहनत करी थी।
अब तुमने मेहनत करनी बंद कर दी तो बिजनेस भी बंद हो गया। जैसे लोग कहते हैं कि जैसे कि मेरा शूज का बिजनेस है, अब लोग कहते हैं कि हम आपसे सिर्फ 10,000 रुपये का माल ले लेते हैं, उसके बाद हम उसको बेचेंगे फिर आपसे खरीदेंगे। भाई 10,000 का आपने माल ले लिया, उसमें से 2,000 का भी बेच दिया ना आपने, फिर 10,000 का दोबारा खरीदो, 2,000 का फिर बेच दिया, फिर 10,000 का दोबारा खरीदो। आपने दुकानों में देखा कितना कितना माल भरा रहता है, कितना माल भरा रहता है। आप चाहते हो कि मैं सिर्फ 10,000 रुपये लगा के और बिजनेस बढ़ा लूं। भाई 10,000 स्टार्टिंग में लगाया, लेकिन धीरे धीरे उसको बढ़ाना है, इन्वेस्टमेंट भी बढ़ानी है। अगर आप धीरे धीरे उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे, नया नया माल लाएंगे, नए के साथ पुराना भी बिकेगा और पुराने के साथ नया बिकेगा, हर तरह का कस्टमर आएगा। अगर आपने चीज जो खरीद ली उसके बाद आप चाहते हो वो सारी बिक जाए उसके बाद मैं खरीदूंगा, ऐसा नहीं हो सकता। आपको हर हफ्ते 2 हफ्ते बाद नया प्रोडक्ट खरीदना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा 10,000 का खरीदो, 5 का खरीदो, आपके पास जितनी कैपेसिटी है आप उतने का खरीदो, लेकिन हर हफ्ते 2 हफ्ते में आपको नया चीज खरीदना पड़ेगा, जिससे कि कस्टमर अट्रैक्ट हो कि मेरे पास कुछ नया है, आप ये देखिए। आप एक ही चीज लेके बैठे हो और फिर चाहते हो कि आपको बिजनेस बढ़े, कैसे बढ़ेगा? कस्टमर को पता है इसके पास वही है। भाई आप पैसा तो लगाओ, पैसा तो लगाना पड़ेगा, बिना पैसे के आप चाहते हो कि बिजनेस कर ले, नहीं हो पाएगा। दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, अगर आप वीडियो को मेरी को लाइक करते हैं तो हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।